अच्छा जी, यहाँ पे फिर आज मैं केक बनाने लगी हूँ। 8 अंडे मैंने लिए हैं, यानी कि 2 केक बनेंगे ना, 4 अंडे और 4 अंडे, मतलब अलग अलग करने से बेहतर है कि मैं एक साथ ही इनका जो है ना वो बना लूँ सब कुछ। ठीक है, 2 केक बनाने हैं तो 4 अंडों का एक बनना था, तो मैंने यहाँ पे 8 अंडे ले लिए हैं। ठीक है, इसको मैं शामिल कर रही हूँ और इसको बीट करती हूँ, और साथ इसमें 2 कप चीनी जाएगी, 2 कप मैदा, ठीक है, बेकिंग पाउडर और ये 2-4 चीज़ें बस। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मैंने यहाँ पर ये 2 अदद बर्तन भी रेडी कर लिए हैं, जिसमें मैंने ये बीट करने के बाद डालना है सारा कुछ। ठीक है, अब मगरिब की अज़ानें भी होने वाली हैं, टाइम भी थोड़ा है, बस जल्दी से जो है ना इसको बीट करते हैं और इसको ओवन में रख के फिर नमाज पढ़नी है मैंने। और चीनी जो है ना 2 कप, ये वाले 2 कप चीनी के और यही 2 कप मैदे के। ठीक है, चीनी भी ग्राइंड कर लेती हूँ, पहले नाप लेना है 2 कप और फिर उसको ग्राइंड कर। ये देखें जी, अंडे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं और अब जो है ना इनको मैं इनमें चीनी शामिल करने लगी हूँ। और चीनी जो है ना तकरीबन जो है ना चीनी 2 कप चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। ठीक है, किधर है मेरी चीनी पिसी हुई? एक मिनट। ये मैंने इसमें ग्राइंड की है चीनी, और ये मैं थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूँगी, आधी एक दफ़ा और आधी अगली दफ़ा। वनीला एसेंस खुशबू ताकि जो है ना इसमें आए और अंडे की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ये वाला। मैदा, जितनी चीनी उतना मैदा, और इसमें 1 चम्मच जो है ना वो भर के इतना बेकिंग पाउडर। अब इसमें जो है ना इस मशीन को मैं आहिस्ता कर लेती हूँ और इसमें जो है ना मैदा शामिल करती हूँ, बहुत आहिस्ता करके। ठीक है ना, वरना हाथ से तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसी में मैदा मिक्स करने की कोशिश करती हूँ। अब ये मैंने इसको सबसे, ये बंद हो गया ना, और ये स्टेप इस पर रख के इसमें मैदा शामिल करने लगी हूँ मैं। बिल्कुल हल्के हाथ से जिस तरह फोल्ड करते हैं ना, इस तरह हल्की मशीन रख के तो इसमें मैं डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से प्यार से आपने इसको फोल्ड करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा ना, केक आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आप इसको सही ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे ना तो केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये देखें इस तरह से जो है ना, ठीक है, बस अब इसे ज़्यादा नहीं करूँगी, बाकी इसको मैं इसकी मदद से कर लूँगी। ठीक है, चलें, रेडी है। अब इसको सिर्फ इसमें डालना है और इसको ओवन में रख देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें शामिल कर। चलें जी, ये देखिए मैंने इन तमाम बर्तनों में ये शामिल कर दिया है। अब इसको मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, अभी दुआ कीजिएगा ये बड़ा अच्छा सा बन के रेडी हो। ठीक है, ज़्यादा हमारा ओवन जो है ना गर्म हो गया, एक को इधर और अब ये तीसरा जा रहा है, ये बच्चों के लिए और वो 2 किसी के हैं। ये देखें जी, तीनों मैंने रख दिए हैं। अभी ये जब पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, हमारे मज़ेदार से अच्छे से केक रेडी हो गए हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, ये देखें, देख रहे हैं। और ये वाला देखें, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नीचे रखा हुआ था ना, इसलिए ज़्यादा इसको नीचे से हीट लग गई है। वैसे ये देखें, फ्रंट से देखें इसका कलर, ठीक है। और ये देखें, अच्छा, ये जो टी केक की तरह मैंने बनाया है ना, ये बच्चों के लिए बनाया था और बड़ा अच्छा बना था, बड़ा सॉफ्ट बना था। ये मैं आपको जगह जगह से दिखा रही हूँ। जब मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ मैं बड़ी खुश होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मैं बस
केक के अंदर घुस जाऊं और आपको अंदर से भी दिखाऊं ये कैसा लग रहा है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट बना था, इतने मज़े का बना था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। काश कि मैं यहीं से आप लोगों के मुंह में घुसा देती, आप लोग चखते और मुझे बताते कैसा बना है। लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। आप भी बनाएं घर। ये देखें जी कितने मज़ेदार से केक की लेयर्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ये एक लेयर है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, छठी। ये थोड़े से मैंने मोटे काट दिए हैं क्योंकि मेरे पास काटने वाला नहीं है ना, जिसे कटर जिसे कटता है, धागे से मेरे से काटा नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही एक दुख भरी खबर मैं आपको देने लगी हूँ, और वो ये है कि मेरा जो स्टैंड मिक्सर था वो ख़राब हो गया है। और ये मेरे पास हैंड मिक्सर जो है ना, इससे मैं क्रीम बीट कर रही हूँ और पता नहीं अब क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। और बस सुबह आप खोलेंगे इसको। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने जो है ना अपना केक रेडी कर लिया है, और मैं यकीन करें कि व्लॉग बना ही नहीं पाई, मेरा स्टैंड मिक्सर ख़राब हो गया, जिसके बाद जो है ना मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने कौन सा क्लिप बनाना है कौन सा नहीं बनाना। बस फिर अन्य वाह मैंने ना मोबाइल साइड पे रख के ना विंगे चिब्बे सीधे जैसे भाई केक मेरे हाथ में जो जो चीज़ आती है बना लिए। और सबसे बड़ा मसला ये था कि किचन छोटा है और बहुत गंद बन जाता था, इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं सकी ना। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज की सुबह। आज क्या दिन है? आज है जुमेरात, जुमेरात की सुबह। और सुबह सुबह उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री किए, और भी छोटे मोटे मैंने काम किए, रात के बर्तन धोए जो पड़े हुए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने लगी हूँ। दूध लेके आई, फिर मैंने इसमें से मलाई निकाली। मलाई होता है कि मलाई होता है, बहरहाल दोनों लोग बोलते हैं तो आप दोनों ही समझ लें। तो वो मैंने निकाल के ना इसको अलग से रखा। फिर इसी का फिर मैं कभी कभी देसी घी भी बना लेती हूँ। और फिर लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अमीर हो। तुम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई बहुत अमीर हूँ, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। और घर में जो है ना आप भी बनाएं इस तरह मलाई से और बलाई से, और आप भी अमीर हो जाएं, है ना। इसी ये कौन सा मुश्किल काम है, घर में आप आसानी से जब बना सकते हैं देसी घी, तो आप लोग क्यों नहीं बनाते, बना लिया करें ना आप भी इस तरह। उसके बाद जो है ना नाश्ता बच्चों के लिए बनाया, और सबसे बड़ा काम होता है फातिमा के लिए ना कुछ भी नहीं खाती। हैरत की बात यह है कि कुछ भी नहीं खाती। इनको ना वो पुराने वक्तों की आदत पड़ी हुई है। आपको याद होगा जो मेरे साथ शुरू से हैं कि सिर्फ प्याज और टमाटर से रोटी। तो वो वक्त इंसान को भूलता नहीं है, जो वक्त होता है ना वो भूलता नहीं है। तो इनको बस वही एक याद है, ये इनको ऐसी आदत पड़ गई, इनको कुछ भी दे दो ना ये नहीं खाते। सुबह मैंने फातिमा के लिए फिर आलू की थोड़ी सी भुजिया सी बना ली थी नाश्ते में ही, तो फिर इसने इससे फिर रोटी खा ली थी ना। लेकिन आलू इनके लिए अच्छा नहीं है, आलू तो खा लेते हैं किसी भी शक्ल में दो, लेकिन मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ। उसके बाद ये स्कूल चले गए जी। यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, और ये ऑमलेट किसके आपको पता ही होगा, ये मेरा ऑमलेट है, मैंने किसी को भी नहीं देना। और चुन्नू मुन्नू सा ऑमलेट बना रही हूँ मैं, और घी गर्म नहीं हुआ था और मैंने ये ऊपर डाल दिया। अब टूर तो इसने जाना ही है, क्योंकि मेरे से कभी भी जो है ना वो साबुत सालम जो है वो नहीं बना रोटी की तरह। पानी दें इसको। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, घर के थोड़े से काम किया, और फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। और आपको पता ही है कि फातिमा के जो पिछले दिनों कपड़े लेके आई थी ना, वो मैंने दिए मैं सिलने के लिए अम्मी को और बहन को। तो बस वो जैसे जैसे बहन सी रही होती है ना, काटती है, तो फिर मुझे बुला लेती है कि अभी किस तरह सिलाई करना है, क्या करना है। तो मुझे इतनी डिज़ाइनिंग तो नहीं आती, लेकिन मैं बड़े डिज़ाइनर बनने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे कर दो, ऐसे सी दो, ऐसे सी दो। कुछ मशवरे वो देते हैं, कुछ मैं अपने पास से देती हूँ। फिर कभी मेरी सुनी जाती है, कभी मेरी नहीं सुनी जाती, कभी वो अपनी मर्ज़ी के सी देते हैं, कभी मेरी सुन लेते हैं। तो बस इस तरह से कुछ सीन चलता है। फिर हम जो है ना वहाँ बैठ के मैं कपड़े कटवा के, और कुछ जो सिले होते हैं वो देख के, तो फिर मैं घर आ जाती हूँ। यहाँ पे अम्मी के लॉन का जायज़ा ले रही थी, और अम्मी ने जो टमाटर लगाए थे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए, अब इन पे फूल भी लग रहे हैं और टमाटर भी लगेंगे। और अम्मी का ये छोटा सा बाग है जिसमें अम्मी सुबह सुबह उठ के बैठती है। इसमें धनिया भी लगाया हुआ है, पुदीना भी लगाया हुआ है, पालक भी लगाई हुई है। और अम्मी रोज़ाना नहीं बल्कि 2-4 दिन बाद पालक तोड़ के घर की पका भी लेती हैं। वो भी मैं अभी आगे आपको क्लिप दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्लिप जो है ना ये मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, और ये मेरे भाई के कैमरे से बना हुआ है। इस कलर से आपको पता चल रहा होगा, कलर स्कीम से, कि कैमरे का रिज़ल्ट वो नहीं है ना जो मेरे फ़ोन का है। तो मैं ज़रा जो फ़िल्टर होते हैं ना मोबाइल में, कैमरे के जो फ़िल्टर होते हैं, कैमरे के अपने जो फ़ोन का अपना कैमरा होता है ना उसके भी फ़िल्टर होते हैं, तो उसमें डार्क मोड में रख के मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए चीज़ों के कलर भी डार्क आते हैं। फिर उसके बाद जब मैं काइन मास्टर में एडिट करती हूँ ना, उसमें भी मैं कलर को जो है ना शार्प थोड़ा सा कर लेती हूँ। इस वजह से भी जो है ना कलर मेरे और ब्राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, मैंने कहा चले भाई ये भी डाल लेते हैं बीच में। ये अम्मी ने घर की पालक तोड़ी, एक टूटा हुआ जो है ना वो था गल्ला, नहीं होता जिसमें पैसे डालते हैं जो जिसमें पैसे बच्चे डालते हैं, प्लास्टिक का गला होता है, वो अम्मी ने ऊपर से काट के ख़राब था तो उसमें पालक लगाई हुई थी। उसके बाद और भी छोटे छोटे कई पांडे हैं, प्लास्टिक के टूटे हुए डब्बे हैं जिसमें अम्मी ने ना पालक लगाई हुई है, छोटे छोटे से। अम्मी हर 2 दिन के बाद तोड़ लेती हैं और पका लेती हैं। तो ये अम्मी ने मुझे क्लिप भेजा था आज, मैं तो बड़ी हैरान हुई
कि अम्मी ने मुझे क्लिप भेजा। अब ये तो नहीं उन्होंने मुझे कहा कि डाल दो बीच में, ऐड कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अम्मी ने मुझे अगर बना के भेजा है ना तो इट्स मीन कि अम्मी चाह रही हैं कि ये मैं ऐड कर दूँ, तो मैंने इसलिए अब सोचा कि ऐड कर देती हूँ ना। तो ये छोटा भाई बना रहा है अम्मी की वीडियो। अम्मी ने, अब अम्मी खुशी बड़ी थी, आज मैं जब शाम में गई ना, अम्मी खुशी बड़ी थी कि मैंने भाई घर की पालक तोड़ के 2 दफ़ा पकाई। एक दफ़ा अम्मी ने ये दोपहर में बनाई, उसके बाद शाम को जब अम्मी के घर गई ना तो अम्मी दोबारा से पालक तोड़ के और 2 शलजम लेके बैठी हुई थी कि मैं अब ये पकाने लगी हूँ। इतनी खुश, जाहिर बात है घर की पालक अम्मी तोड़ के पका रही हूँ, खुश तो होना है। और जब बंदा घर की सब्ज़ी तोड़ता है ना तो खुशी होती ही बहुत ज़्यादा है। अब अम्मी को इंतज़ार है कि जनाब कब जो है ना टमाटर लगेंगे और अम्मी टमाटर तोड़ेंगी। तो काश के जो है ना बड़े सारे घर होते, नहीं बड़े सारे घर नहीं होते, घर छोटा ही होता लेकिन सेन बहुत बड़ा सारा होता, फिर उसमें हम सब्जियां भी लगाते। और मतलब घर की सब्ज़ी का बड़ा ही शौक़ है मुझे खुद, और बड़ा दिल भी करता है, लेकिन जो है ना बस गमलों में लगा के खुश हो जाते हैं। और चले शुक्र है कि ये भी तरीका है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं अपनी फूफो के घर गई। तो फूफो के घर जैसे ही मैं जाके, मेरी बाइक को मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, जैसे ही बाइक जाके रुकी तो दूसरी तरफ से मेरे भाई भाभी और मेरी एक बहन भी आ गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वो भी नज़र आ गए। तो यानी कि हम दोनों आए तो अलग अलग, और लेकिन हम पहुँचे साथ साथ। फिर जैसे ही हम अंदर घुसे ना, पहुँचे फूफो के घर, तो फूफो कहने लगी कि चलो इनके कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तो मैंने जाना था अपना राशन लेने के लिए, लेकिन मैं वैसे ही फूफो के घर चली गई थी। तो मैंने फूफो को बताया कि मैं तो राशन लेने जा रही हूँ, तो फूफो ने बोला चलो साथ मैं भी चलती हूँ। तो उधर सेल भी लगी हुई है जूतों पे, आज आखिरी दिन है, वो भी देख लेते हैं, और साथ कुछ बच्चों के लिए खाने का ले आते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर मेहमान सारे घर बैठे रह गए, यानी कि जो मेरी फूफो के घर मेहमान आए ना, हम लोग, मेरे भाई भाभी और वो बहन मेरी, वो उधर ही बैठे थे। फिर हम जो है ना बाज़ार आ गए, लेकिन जूते किसी काम के नहीं लगे ना, मतलब कि आखिरी दिन था। देखने में आपको शायद कुछ बेहतर लग रहे हो, लेकिन वही पुराने डिज़ाइन थे, और फूफो ने तकरीबन सारे ही लिए हुए थे। मतलब फूफो काम करती हैं ना, फिर आपको पता है कि जूते शूते फिर लेने पड़ते हैं। तो तकरीबन सारे डिज़ाइन फूफो कह रही थी कि मैंने लिए हैं, या देखे हुए हैं या पहने हुए हैं, तो कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो फिर खाने का सोचा कि क्या लेके जाएं घर। और फिर आखिर पे यही है कि मौसम भी बहुत ख़राब था, और घर इधर जहाँ से हम बाहर निकले, इधर सामने दही भल्ले वगैरह, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, बर्गर, इस तरह की एक शॉप नज़र आई। और फिर यहाँ से फूफो ने ख़रीदे दही बड़े, दही भल्ले होते हैं कि दही बड़े होते हैं, जो भी होते हैं, आपको पता ही है ना, सियाने हैं आप लोग। तो वो ये लिखा हुआ है दही भल्ले है। अच्छा, दही भल्ले ले लिए, यहाँ पर 3-4 बर्गर ले लिए। और उसके बाद जो है ना मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। और ये देखें बाइक वाला कितनी तेज़ गुजरा है, वही ज़बर गा रही। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ से चीज़ें ली, और जनाब हम मौसम देखें ऊपर ख़राब है ना, घर आ गए। फिर घर आए, फिर नमक लाल मिर्च। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या किया, बैठ के फिर सबने मिल के खाया, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद जो है ना गंदे बर्तन, काफ़ी सारे गंदे बर्तन करवा के फूफो के हम घर आ गए थे। नहीं, घर नहीं आए थे, मेरे भाई भाभी और जो मेरी बहन थी ना वो घर चले गए थे। नहीं, बल्कि बहन हमारे साथ आ गई थी, और वो दोनों चले गए थे भाई भाभी घर अपने बेटे के साथ। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं बर्तन, और उसके बाद जो है ना खाया। खत्म हो गया, बापू कैमरा निकले, मुझे याद आ आया। ये थोड़े से मीठे चावल हैं, जिस जिसने खाने हैं वो खा सकते हैं 2 चम्मच। ये लो उस्मान, तुम्हारे लिए मेरा खाना, तुम्हें मीठा पसंद है ना, चल बैठ। ये भी खत्म कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे हम बाहर निकले हैं, तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। और ये माला मेरे साथ है, और वो सामने उस्मान साहब जा रहे हैं राशन लेके। अब बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? ये देखें जी, ये देखें फर्श भी गीला, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर राशन को सेट किया जा रहा है कि किस तरह से रखना है। और ये मैं हूँ बाज़ार में, बारिश का मौसम है, घर जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना तो घर पे ही है ना, अपनी औकात में आना है। बच्चे दोनों नानी के घर बैठे हुए हैं, और मैं और माला इधर हैं फूफो के घर से। वापसी में जो है ना हम बाज़ार आ गए थे, राशन थोड़ा सा लेना था, तो हो सकता है हस्बैंड सुबह चले जाएँ, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि टाइम से जाके ले आएँ। अपने घर जाना है ना, उन्होंने, आपको पता ही है अपने घर जाते होते हैं, तो हो सकता है सुबह चले जाए। कौन बैठेगा? हाँ, ये क्या किया, इतना वजन डाल दिया।
ये सारा वजन एक साइड पे डाल दिया, अगर हम गिरे तो जिम्मेदार कौन होगा बताओ। अगर हम रुक जाओ वे थोड़ी फ्राई छड़ के जानी है ना समझा एक ही सवारी। बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह घर से निकलने के लिए पड़ते हैं हम, स्टोर से निकलने के बाद पड़े हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चे अगर मैं वहाँ छोड़ के ना आई होती घर तो मैं आ जाती। अभी वहाँ पे लड़ाई हो रही होगी सब बच्चों की, एक भाई का बेटा, दो मेरे बच्चे। ये है ना ये जो नाम लेती है इशरत, मार्को पोलो। हाँ नजदीक है मतलब सानू खैर नाल पहुँचाना जे और बड़ी सड़क से जरूर जाना जे। हाँ उधरों भी जाना है, इधरों भी जाना है। चलो मजे की ऊंच नीच आ गई, ऊंच नीच आगे सड़क ऊंची नीची है भाई। अरे लाला चलो जी मेन रोड के करीब आ गए हैं। अब थोड़ा सा टाइम है घर पहुंचने में। अल्लाह पाक खैर से ले जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे लगता है कि मैं ही कंडक्टर हूँ और मैं ही सब मैं बताती हूँ मैंने कहना होता है आहिस्ता कर ले। अभी यहाँ पे भी ऊंची नीची सड़क है उस्मान साहब, होले 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 आगे ऊंची नीची सड़क है। बच्ची उड़ के परे चली जाएगी पराई। होले 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 होले। रात को ये वाली पत्ती लेके आई हूँ, पता नहीं ये कैसी है, खुली पत्ती होती है ना जो, वो वाली है। पहली दफ़ा चीज़ें मैं लेके आई ना वो मैं सारी इसमें कर रही हूँ, डाल रही हूँ, संभाल रही हूँ, समेट रही हूँ। ये ऑयल के पैकेट हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ 3 पैकेट ऑयल के लिए हैं। और ये जो पहले लिया था ना इसी में मैंने शामिल कर दिया। ठीक ही है ना। उसके अलावा ये एक सरफेस क्लीनर है और साथ जो है ना डिश वाशर, बर्तन जिसे धोती हूँ। और उसके अलावा पत्ती का एक पैकेट लिया है, चावल लिए हैं, 1-2 दालें ली हैं, बस ये चीज़ें ली हैं। और इस पे भी जो है ना काफ़ी सारा बिल बन गया था, काफ़ी सारा। और ये सरफेस क्लीनर और ये है लेमन मैक्स का लिक्विड। ठीक है। और बस ये ऑयल बीच में शामिल करती हूँ। और उसके बाद पकाने का पता क्या सोच रही हूँ, इतनी सी जो है ना, इतनी सी मैकरोनी पड़ी हुई है, इतनी सी, आधा पैकेट। तो मैंने सोचा है कि यही बना लेते हैं, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं तो यही बना लेते हैं। और इस तरह से जो है ना ऑयल अंदर जा रहा है, देख रहा है आपको? नहीं देख नहीं रहा आपको, आपको नज़र आ रहा है? ये आपको कहाँ देखेगा, आप ही इसको देखेंगी। इस तरह से जो है ना सारा ऑयल, 2 पैकेट मेरा ख्याल है इसमें जाएंगे, 1 नहीं जाएगा, 3 लिए थे ना। चलें बहुत है। जादू हो गया, मैंने तो इसको पकड़ा भी नहीं और ये देखें कितने आराम से फिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया ना तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब जब तक इसके ऑयल के कतरे इसमें से आखिरी कतरा तक नहीं नुचड़ जाएगा ना तो ये ऑयल इसमें से निकलता रहेगा। चलो ये काम हो गया। अब बाकी चीज़ें भी समेट लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैकरोनी बनाती। जी यहाँ पे चॉकलेट केक बनाने लगी हूँ और बाकी जो है ना 2-3 बन गए हैं दूसरे। और ये चॉकलेट केक है और इसको जो है ना मैं बस ओवन में रखने लगी हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। और ये भी सेम तरीके से ही बना है जैसे मैंने कल दूसरे बनाए थे ना यार। अगली सुबह ये मैं बना रही हूँ, बच्चे स्कूल में हैं, मैंने सोचा ये भी बना लूँ, फिर एक ही दफ़ा इन पर क्रीम श्रीम जो है ना वो लगा लूँगी। ठीक है। तो ये भी बना के फिर मैं आपको दिखा जी। हमारा चॉकलेट केक भी जो है वो बेक हो गया है, बड़ा ही तत्ता है भाई, पांडा, उंगलियां जल गई हैं। और इसको बस अब 2 मिनट ठंडा होने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है भाई, यार थोड़ा सा ऊपर से ना फट गया है हल्का सा। ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारा चॉकलेट केक का स्पंज भी रेडी हो गया है। ठीक है। और ये देखें कितना अच्छा हमारा बेक हुआ है, ज़बरदस्त सा है ना, लग रहा है ना अच्छा। ये देखें। और इसको बस अब दरमियान से 2 करूँगी और फिर ठंडा हो जाएगा, क्रीम लगा दूँगी। एक ये रेडी हुआ है और दूसरा ये रेडी हुआ है। इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बना है ये। इसको कट करके इसको भी रखती हूँ। फिर जो 5 केक रेडी हो गए हैं ना, इन पे क्रीम फिर एक ही दफ़ा लगाऊंगी ना। क्रीम लेने मैं जा रही हूँ, क्रीम थोड़ी हो गई थी तो वो फिर अभी मैं लेने जा